खाते रहते हो। दूसरा कारण है कि आपकी शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, जो मशीन है, बड़ा स्लो काम कर रहा है। तो वो क्या होगा कि आप कम भी खाओगे तो भी वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। और तीसरा कारण है आपकी आंतों का स्वास्थ्य। अगर इन तीनों में से कुछ भी गड़बड़ है, आप दुनिया का कुछ भी नुस्खा तैयार कर लो ट्राई, वजन कंट्रोल ही नहीं होगा, नहीं होगा। अगर आपकी पाचन क्रिया खराब है, आंतों का स्वास्थ्य खराब है, प्रोटीन की डिफिशियंसी है, कुछ भी ट्राई कर लो, वजन कंट्रोल नहीं हो सकता है। हो भी गया तो वापस आ जाएगा। तो हमें इन तीनों को फिक्स करना पड़ेगा। और ये तीनों कारणों को कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए, सबसे पहले तो ये समझे कि प्रोटीन की कमी से वजन का क्या लेना देना है। देखिए दोस्तों, भारत में 10 में से 8 व्यक्तियों के शरीर में प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन की कमी होते ही आपकी मांसपेशियों में ब्रेकडाउन हो जाता है और आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो होनी शुरू हो जाती है। तो भूख को कंट्रोल करने के लिए प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। और जब प्रोटीन की कमी होती है तो आप ज्यादा खाते रहते हो, तो होता क्या है कि आपकी मांसपेशियां कमजोर दिखती, हाथ और पैर थोड़े पतले दिखेंगे और पेट और कमर का हिस्सा कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड मोटापा। सार्कोपेनिक ओबेसिटी कहते हैं इसको। हम इसको एक्सक्यूज में नहीं दे सकते। बहुत सारे पुरुष भाई लोग कहते हैं, सर जी हम बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा पेट निकल गया। भाई क्या ठीक है? कहता पेट निकल गया मतलब मोटापा हो रखा है। तुम अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हो, अपने मन को थोड़ा अच्छा फील करवा रहे हो, ब्रेन को, कि नहीं हम ठीक है। भाई ठीक, आगे जाके ना और हाथ और पैर पतले हो जाएंगे, तब समझ आ जाएगा कि सच में। और ये एक्चुअली एक मोटापा का प्रकार है, यहीं से शुरुआत होती है। शुरुआत यहीं से होती है। तो हमें इसको समझना पड़ेगा। दूसरा कारण मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म स्लो। स्लो मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? स्लो मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है दोस्तों, एक सिंपल तरीके से समझा जाए तो स्लो मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि देखिए, आप खाना तो जरूर खा रहे हो, सही बात है, बट खाने की प्रोसेसिंग बहुत स्लो हो रही है। तो जब प्रोसेसिंग स्लो होती है तो कम खाने के ऊपर भी आपका शरीर चर्बी में उसको जमा कर देता है। और दूसरा क्या है कि स्ट्रेस, तनाव। तनाव अगर होगा तो भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। आप ये सोच रहे हो कि आपकी पाचन क्रिया खराब है और आप दाल चावल को छोड़ के चना या बाकी अच्छे चीज खाना शुरू करो तो वेट कम हो जाएगा, नहीं होगा। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, बोलते हैं कि सर हम बहुत डाइटिंग करते हैं फिर भी मेरा वजन कम नहीं होता। अरे कहाँ से होगा भाई? कहाँ से होगा? तुम्हारी पाचन क्रिया गड़बड़ है, स्लीप साइकिल सही नहीं है, तो कैसे ठीक हो जाएगा? और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था हमारे आंतों का स्वास्थ्य। तो आंतों का स्वास्थ्य देखिए, आपके 70% इम्यूनिटी आपके गट हेल्थ से है, आंतों के स्वास्थ्य से। 90% आपका जो सेरोटोनिन हार्मोन है आपके गट में बनता है। जब आपके आंतों का स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो आपको इन्फ्लामेशन बढ़ता है, सूजन बढ़ जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, और आपके जो गट बैक्टीरिया हैं, आंतों के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, ये बिगड़ जाते हैं और इनको बार बार कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए, तो आप बार बार मिठाई खाते रहते हो। आपके शरीर में अगर पाचन क्रिया बिगड़ी है, कब्ज आपको ज्यादा है, पेट फूलना ज्यादा रहता है, एसिडिटी ज्यादा रहती है, तो दोस्तों आपका वजन कभी कंट्रोल हो ही नहीं पाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं। तो पुअर गट, खराब पाचन क्रिया, पोषक तत्व तो नहीं मिलेंगे और शरीर में क्या होगा? चर्बी जमा हो जाएगी। तो हमें सब अपने गट को अच्छा रखना पड़ेगा। तो देखो, अगर मैं बात करूं कारणों को सॉल्व कैसे किया, इन तीनों कारणों को सॉल्व करने के लिए हमने जो प्रोडक्ट का 3 कॉम्बिनेशन डेवलप किया। एक तो स्लिम डॉग डेवलप किया। देखिए स्लिम डॉग क्या होता है, इन तीनों को आप नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट भी लेंगे। स्लिम डॉग क्या होता है? स्लिम डॉग एक्चुअली आपके शरीर का प्रोटीन